अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए तीन बड़ी अहम खबरें और तीनों खबरें चौंका देने वाली है। सबसे बड़ी खबर तो मेरे पास इस वक्त ये है कि नई खबर आई है हामिद मीर इमरान खान दा भाई है। इमरान खान साहब के हवाले से हामिद मीर के दिल में मोहब्बतें अचानक जाग उठी हैं। ये मोहब्बतें क्यों जागी हैं, कैसे वो इमरान खान साहब के प्रोपेगेंडे को और उनके काज को प्रमोट करने पर जुट गए हैं, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब शहबाज गिल वाले मामले पे जो प्रोपेगेंडा था वो बहुत ज़्यादा आगे रहा, हकायक उसके कम थे, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। और जो जाली खबरें और जाली वीडियोस, जाली तस्वीरें जो शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से शेयर की जा रही थी, वो कौन सा शख्स था कि जो ये सारा कुछ शेयर कर रहा था और ये फेक न्यूज़ फैला रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने अपनी वापसी के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की तरफ अपना सफ़र बहुत ज़्यादा तेज़ कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी में अब क्या रुकावट है, वो दो तीन जो अहम रुकावटें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। ये जो तीन बड़ी खबरें मैंने आपकी खिदमत में अभी पेश करनी है, उससे पहले ज़रा एक और ख़बर का सरसरी से तज़किरा भी हो जाए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो कि कुछ अर्सा कबल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये यानी कि मीडिया का फेस समझी जाती थी। कभी वो विफाक में मुशीर इत्तलात होती थी, कभी वो पंजाब में मावन खसूसी या मुशीर इत्तलात होती थी, कुछ ऐसी सूरत हाल थी। और अब वो काफ़ी अर्से से कॉर्नर हुई हैं। वो जनाब आज सुबह उन्होंने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया। उनको रोका क्यों गया, बड़ी दिलचस्प बात है। रोका इसलिए गया कि ऐसी इस वजह से नहीं रोका गया कि वो कोई किसी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में थी या किसी ब्लैक लिस्ट में थी। रोका उनको इसलिए गया कि वो एक गैर मजाज पासपोर्ट पर सफ़र करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस वक्त वो सरकारी ओहदे पर थी तो उस वक्त उनको ब्लू पासपोर्ट जारी किया गया था, जो कि एक सफारती पासपोर्ट होता है। और जिस वक्त वो बंदा उस पोस्ट पर नहीं रहता तो उसके बाद वो पासपोर्ट गैर मौसर हो जाता है। और लेकिन ये होता है कि जब उस पासपोर्ट पर बंदा बैरून मुल्क सफ़र करता है तो बाहर उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी मराहत मिलती हैं। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अपने पुराने ब्लू पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश की और वो सारी चीज़ें कस्टम वस्टम क्लियर कराते हुए जब इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची तो वहाँ पर उनको बताया गया कि मोहतरमा, ये पासपोर्ट इस्तेमाल करने की आप मजाज नहीं हैं। फिरदौस आशिक अवान फिर एयरपोर्ट से वापस चली गई। अब ये एक सोचने की बात और गौर करने की बात है कि वो ब्लू पासपोर्ट पर ही क्यों सफ़र करना चाहती थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इस पर जब आगे कोई खबरें हमें मिलेंगी तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, अपनी खबरों की तरफ आते हैं। खबर सबसे पहले बात करते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वो है जनाब शहबाज गिल की गिरफ्तारी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो है वो इस कदर उस हवाले से प्रोपेगेंडे का एक तूफ़ान उठाया गया कि चंगा भला सियाना बंदा जो होता है ना, वो भी सोच में पड़ जाता है कि यार वाकई कि उसके ऊपर तशद्दुद तो नहीं हुआ। लेकिन ये सारा मामला कैसे चला, ये सारी फेक न्यूज़ चलाई गई, ये कैसे चलाई गई, किस बंदे ने चलाई, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे झूठ बोले कि जब वो गिरफ्तार किए गए तो खुद इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन हैं, असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इन सब लोगों ने कहा कि जनाब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको अगवा किया गया है, उनको सादा लिबास एहलकारों ने अगवा किया है, अफराद ने अगवा किया है और उनको बगैर नंबर प्लेट की प्राइवेट गाड़ियों में ले जाया गया है। और ये उस वक्त सारा पोल खुल गया उनके, जब वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई उनकी गिरफ्तारी की। किसी सादा लिबास आदमी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस के दो डिपार्टमेंट्स के लोग थे, इस्लामाबाद पुलिस के जो ब्लू वर्दी वाले लोग थे और इस्लामाबाद पुलिस का जो स्पेशल कमांडोज का स्क्वाड होता है ब्लैक वर्दियों में, वो लोग थे और सरकारी गाड़ियाँ थीं और उनको बाकायदा तौर पर जो है वो एक तरीके से गिरफ्तार करके ले जाया गया। फिर दूसरा प्रोपेगेंडा ये था कि जी उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ गिरफ्तारी के वक्त। इसका पोल भी उसी सीसीटीवी फुटेज में खुल गया और जब देखा गया कि वो नहीं उतर रहे थे गाड़ी से तो उस वक्त भी उनका जो गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ा गया, पिछली जो सीट थी उसका शीशा तोड़ा गया कि अगली सीट जिस पर शहबाज गिल मौजूद थे, कहीं शीशा तोड़ने से उनको कोई उसकी किरचियाँ वगैरह ना लग जाए और वो ज़ख्मी ना हो जाए। जब वो देखा उन्होंने कि पिछला शीशा टूट गया तो फिर शहबाज गिल साहब खुद ही गाड़ी से बाहर आ गए और आराम से चलते हुए उस दूसरी गाड़ी में बैठ गए जिसमें पुलिस वालों ने उनको बिठाया और वो लेकर के चले गए। तीसरा ये झूठ बोला गया और आपने देखा होगा बड़ी तस्वीरें आई जनाब
और ड्राइवर की शहबाज गिल कह कि जनाब वो देखें ये वो गला दिखा रहा है कि जी मुझ पे ये तशद्दुद हुआ है। पहले उसकी एक वीडियो और तस्वीर आई जिसमें उसने जो है वो बताया कि जी मुझ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है और अपने हाथों पे उसने पट्टी बांध रखी थी और फिर साथ कमीज़ अलबत्ता पूरी थी। फिर उसके बाद एक और वीडियो आई जिसमें उसकी कमीज़ भी फट गई थी अचानक ही और वो पट्टी लगी हुई थी। वो बता रहा है जी मुझ पे बड़ा तशद्दुद हुआ। फिर इमरान खान साहब से वो बात कर रहा है, बता रहा है। फिर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स चल रहे हैं कि जी देखें ड्राइवर पे बड़ा तशद्दुद हुआ। वो तो जो सीसीटीवी फुटेज वो अल्लाह भला करे जिस भी बंदे ने वो अपने घर के बाहर कैमरा लगाया हुआ था और उस वक्त वो वाक़या हुआ तो उसकी फुटेज आ गई तो सारे झूठों के पोल खुल गए कि ना सिर्फ ये कि उनको नामालूम अफराद ने हुआ नहीं किया। फिर दूसरी बात ये कि शहबाज गिल को किसी ने तशद्दुद नहीं किया। तीसरी बात ये कि पुलिस वाले वर्दियों में थे। चौथी वाली बात ये कि पुलिस की गाड़ियाँ भी साथ थी, यानी कि सिर्फ प्राइवेट कारें, बगैर नंबर प्लेट कोई गाड़ी नहीं थी। फिर ये कि ड्राइवर को मारा ही नहीं गया। उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि जनाब जो ड्राइवर वाली सीट वाली साइड है उस पर कोई पुलिस वाले गया ही नहीं, ना ड्राइवर को किसी ने उतारा, ना किसी ने मारा और इवन गाड़ी से भी उसको किसी ने नहीं उतारा। और जब वो लेकर शहबाज गिल को चले गए तो उसके बाद वो बंदा अपनी गाड़ी मोड़ता है और अपने रास्ते पर रवाना हो जाता है। फिर वो इमरान खान साहब के पास पहुँचते ही वो पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि चूँकि उस ड्राइवर के पास मुबैना तौर पर शहबाज गिल के टेलीफोन थे और फिर वो पता चला कि उस ड्राइवर को बनी गाला में रखा गया है और IG इस्लामाबाद ने रब्ता भी किया वज़ीर दाखिला से सऊदी अरब में कि जी हमें इजाज़त दी जाए, हमने उस बंदे को गिरफ्तार करना है, बनी गाला पे हम रेड करना चाहते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने रोक दिया और कहा कि नहीं जी आप बात करें बनी गाला की इंतज़ामिया से कि वो बंदा वाले कर दें। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि अगर वो कर देते तो फिर वो मामला सारा झूठ का पोल खुल जाना था। फिर जनाब पूरे मीडिया में यक ज़बान एक चीज़ कही गई कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल पर बहुत बदतरीन तशद्दुद हुआ है। अब जब मतलब एक बंदा जो साबिक़ वज़ीर आज़म रहा हो, वो लोग जो साबिक़ वज़रा रहे हों, बड़ी पार्टी के अहदेदार हों, वो जब एक कोर्स की सूरत में ऐसी बात करते हैं तो एक आम आदमी सोचता है कि यार नहीं ये ठीक बात करे होंगे, कोई तशद्दुद हुआ होगा। वैसे भी पुलिस के बारे में कोई बंदा कह के तशद्दुद किया तो एक आम आदमी उस पर यकीन कर लेता है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली और जब अदालत के हुक्म पर उनका मेडिकल करवाया गया तो पता चला कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। चलें वो मेडिकल झूठा होगा लेकिन उनका फिर एक दूसरा मेडिकल हुआ। दूसरा मेडिकल उनका तिब्बी मायना हुआ अडयाला जेल में जब वो गए और अडयाला जेल में जो जेल के डॉक्टर ने उनका मायना किया उसमें उन्होंने बिल्कुल उनको फिट करार दिया और जब उनको तलब किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वहाँ पे भी अडयाला जेल के डॉक्टर ने बताया कि जी हमने उनको बिल्कुल ठीक ठाक रिसीव किया, किसी किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद नहीं था, कोई वो बीमार नहीं थे। और फिर जब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पूछा कि अच्छा उनकी तबीयत कब ख़राब हुई, उन्होंने कहा जी 4:15 बजे। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अच्छा फिर वो 3 बजे जब पता लगा कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड हो गया तो फिर तबीयत ख़राब होगी, वो भी आपने देखा। फिर जनाब जो मामला हुआ उसके बाद फिर तशद्दुद का एक कोर्स जारी रहा और फिर कहा गया कि जी उसके साथ बहुत बदतरीन तशद्दुद हुआ है। फिर जब वो अदालत में उनको दोबारा पेश किया गया, पहले तो वो रुकावट डाली गई ना, वो गिरफ्तारी उनके हवाले ही नहीं किया जाता। इस्लामाबाद पुलिस के अडयाला जेल इंतजामिया से इमरान खान साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने मना किया हुआ था कि नहीं जी हमने नहीं देना बंदा। लेकिन जब उनको पता चला कि रेंजर्स और FC आ रहे हैं तो फिर उनको देना पड़ा। वो जब उनको अदालत में पेश किया गया तो फिर हमने सब ने देखा कि एक इंतहाई यानी कि दिलखराश किस्म की वीडियो थी कि वो मतलब रो रहे हैं, बाकायदा चिल्ला रहे हैं और मेरा सांस, मेरी ऑक्सीजन, ये इस किस्म की बात करें तो एक आम आदमी हम भी हमने कहा यार हो सकता है तबीयत ख़राब हो गई हो, बाद में हो गई हो, तबीयत तो किसी भी बंदे की ख़राब हो सकती है। और फिर उसके बाद जब वो हो चुका और लेकिन अदालत ने उनको फिर दोबारा हॉस्पिटल भेज दिया। अब जब हॉस्पिटल उनको भेजा गया तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कल एक बयान दे के जिन्हें हर तरफ एक थरथली मचा दी और सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोज़ और ऐसी तस्वीर जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई जिसमें किसी शख्स के जो जिस्मानी अज़ा हैं वो लाल हुए हुए हैं और बहुत मारा गया है और समझ नहीं आती कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी कि उन तस्वीरों में और उन वीडियोज़ में ऐसे एंगल से तस्वीरें और वीडियोज़ थी जिनमें बंदा नहीं शनाख्त हो सकता कि ये किस बंदे की तस्वीर है। सिर्फ जो है ज़ख्मों के जो है सुर्ख निशान है कि पता लगता है कि किसी बंदे को मारा गया है। बहरहाल इमरान खान साहब ने बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का ट्वीट किया और कहा कि उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद भी हुआ है जिस पर एक दफ़ा फिर शोर मच गया। और आज जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वज़ीर इत्तलात हैं और उन्होंने एक वीडियो डॉक्टर शहबाज गिल की चलाई जो कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर की है जिस कमरे में वो मुकीम हैं या ज़ेर इलाज हैं। क्योंकि वो जो आप वीडियो आप देखें आप ये देख लें कि साथ साथ आप मेरे वो चल रही होगी वीडियो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश खड़े हुए हैं। उनके बिस्तर पे एक शिकन भी यानी कि उनको बिस्तर पे बैठने की उतनी ख़ास कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही और वो बड़े कॉन्फिडेंटली खड़े और पुलिस वाले वो तशद्दुद करने के बजाय बड़े मुअद्दब होकर उनसे इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान बात कर रहे हैं, उनको पेपर्स दिखा रहे हैं, वो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या ये वही शख्स है जो कि परसों अदालत में पेश होते वक्त मतलब मेरा सांस, मेरी ऑक्सीजन
और वो चीखो पुकार कर रहा था। बिल्कुल इस वीडियो में तो ऐसी कोई अलामत दिखाई नहीं दे रही। चलें हम अगर ये भी मान लें कि जनाब इस वक्त उनकी तबीयत हॉस्पिटल में रहने से कुछ बेहतर हो गई होगी, लेकिन वो जो उनका अंदाज़ गुफ्तगू है और जिस तरह वो कॉन्फिडेंट होकर बात करें पुलिस वाले से, ये वो शहबाज गिल नहीं है जो कि परसों मीडिया को दिखाया गया था। फिर जनाब वो जो हम बड़े परेशान थे कि यार ये तस्वीर और ये वीडियोस, फिर पता चला कि वो जो एक वीडियो थी वो एक और शहर है उसमें किसी बंदे के ऊपर इलाके के लोगों ने कोई तशद्दुद किया, उसको किसी जुर्म में उन्होंने पकड़ लिया मुबैना तौर पे और उस पर तशद्दुद किया गया और कुछ गैर इंसानी तशद्दुद भी उसके ऊपर किया गया। तो वो जो वीडियो थी, वो वीडियो अगर पूरी देखी जाए तो उसमें जब वो बंदा सीधा होता था, वो मूँछों वाला बंदा, वो शहबाज गिल ही है, क्योंकि शहबाज गिल की तो मूँछें ही नहीं है। लेकिन बैक साइड से वो दिखाया गया, उसकी फिर वीडियो के बजाय उसकी बैक साइड से तस्वीर जो है वो शेयर की गई और कहा गया कि ये देखें जी ये शहबाज गिल के साथ कितना तशद्दुद हुआ है। फिर उसके बाद कुछ और तस्वीर थी जो कि सिर्फ जिस्म के ख़ास हिस्सों की थी, उनमें भी ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन आदमी है, यानी कि शनाख्त नहीं होती। अच्छा, फिर ये खबरें कैसे फैली? ये खबरें जनाब पता ये चला कि मुबैना तौर पे जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से रिलीज़ हुई। उन्होंने ये किया कि मुबैना तौर पे सहाफ़ियों को उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कह के ये तस्वीर फराहम की कि ये मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ये किसी को आपने बताना नहीं है, ये तस्वीरें देखें शहबाज गिल के साथ क्या हुआ। तो उन सहाफ़ियों ने बगैर तस्दीक किए शहबाज गिल के हवाले से फवाद चौधरी पर एतमाद करते हुए उन चीज़ों को शेयर करना शुरू कर दिया। सो एक हाहाकार मच गया और ये तो माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक क्रेडिट है कि वो चीज़ों के ऊपर वो जिसे कहते हैं धूल उड़ाने में और प्रोपेगेंडे में तो उनका कोई मैच नहीं है। सो वो उनके प्रोपेगेंडे टूल के लिए इस्तेमाल हुआ शहबाज गिल साहब। और शहबाज गिल साहब जो हैं उनको इस्तेमाल तो कर लिया। इमरान खान साहब ने उनके हवाले से एक ऐसा भी बयान दे दिया जो सारी उम्र शहबाज गिल के लिए ताना बना रहेगा। लेकिन शहबाज गिल साहब, खान साहब तो भी रगड़ के ने अपनी सियासत हस्ती, ये मतलब एक तयशुदा बात है। अब देखते हैं कि ये कुर्बानी जो है वो ख़ुद पेश किया है शहबाज गिल साहब ने, ये बदनामी अपने सिर खाम खा उन्होंने ले लिया या कि इमरान खान साहब ने उनको बगैर पूछे ही, जैसे कि उनकी आदत है कि बस टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फारिग। देखते हैं इसके बाद शहबाज गिल साहब क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो कि इसी के साथ रिलेटेड है। वो खबर ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी की तरफ जो सफ़र है वो मुबैना तौर पर तेज़ कर दिया। वो तेज़ कैसे कर दिया? एक तो शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया था, फ़ौज के ऊपर बतौर इदारा भी लोग तनकीद करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अफराद के ऊपर तनकीद होती है और होती रही है, सियासतदानों की तरफ से भी होती रही है और उनके आईनी किरदार के हवाले से भी तनकीद होती रही है। ये भी पाकिस्तान में कोई छुपी हुई बात नहीं कि पाकिस्तान में 35 साल तकरीबन मार्शल लॉ रहा है, तो उस किस्म की तनकीद होती रही है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात ने, किसी ख़ास समाजी ग्रोह ने, किसी मजहबी तबके ने या किसी ने पाक फ़ौज के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की हो, जो कि मुबैना तौर पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डॉक्टर शहबाज गिल ने की। और इस वक्त उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये चीज़ें सामने आई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कुछ समझाया कि भाई यार इस तरह मत करो। तो इमरान खान साहब ने भी कुछ कहा कि अगर उसने किया है तो ये बड़ा गलत किया है और उसके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, अगवा नहीं होनी चाहिए। वो तो पता चल गया कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। जिस्मानी रिमांड, मुकदमा, फिजिकल रिमांड, जुडिशल रिमांड, ये सारी चीज़ें तो कानून का हिस्सा है, तो वो उसी कानूनी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़े थे। लेकिन उसके साथ असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी इन साहब ने उन शहबाज गिल के बयानिए से ख़ुद को डिस्टेंस करना शुरू किया। फिर सेनेटर फैसल जावेद ने देखा कि इमरान खान ने डिस्टेंस किया तो उन्होंने फिर 2 कदम आगे बढ़ के सेनेट में बयान दे दिया और शहबाज गिल के बारे में कहा कि उसको नहीं ऐसा करना चाहिए था। लेकिन फिर अचानक कहानी बदली और इमरान खान साहब वो तमाम जो बयानिया था जो एंटी स्टैब्लिशमेंट डॉक्टर शहबाज गिल ने दिया था उसकी मुखालफत करते हुए अचानक पूरी PTI अपने चेयरमैन समेत शहबाज गिल के पीछे खड़ी होगी और प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जनाब शहबाज गिल तो जनाब बड़ा हमारा हीरो है, उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अब ये बुनियादी तौर पर शहबाज गिल के साथ बड़े खड़े होने का मतलब ये है कि ये उस बयानिया के साथ खड़े हो गए हैं जो कि शहबाज गिल ने लिया। तो ये जो चीज़ें ऐसी हैं, इस किस्म की चीज़ों की पाकिस्तान में कोई भी आपको जो तबका है वो इजाज़त नहीं दे सकता कि डिसिप्लिन के मामले में फ़ौज के हवाले से कोई बात की जाए और फिर उसको सपोर्ट की जाए या उस मुलज़म को सपोर्ट की जाए। ऐसा कोई है नहीं। अगर वो मुलज़म बेगुनाह है तो अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले, लेकिन सपोर्ट करने वाली बात नहीं। फिर खान साहब ने आगे बढ़कर उनके हक़ में रैलियाँ निकालने का ऐलान कर दिया। फिर वो कल चले गए पिम्स में भी मिलने के लिए शहबाज गिल को, लेकिन उनको मिलने की इजाज़त नहीं मिली। वैसे उनके साथ खड़े हुए जो मुराद सईद साहब थे, उनकी जो नहीं है वो हवाइयाँ उड़ी हुई थी और आँखें वो तो क्या कहते हैं ना कि तकरीबन बाहर आई हुई थी। पता नहीं इतने डरे हुए क्यों थे। वैसे वो डरने की एक वजह ये भी थी कि वहाँ पे उन्होंने कैदियों वाली 2-3 वेनें पहुँचा दी थी। वो कैदियों वाली वेनें जो वैसे भी आजकल PTI की छेड़ है,
तो बहरहाल इमरान खान साहब का सफ़र जो तेज़ हो गया, तेज़ इस तरह से हो गया कि जो FIA वाला मामला है, और FIA वाले ने उनको नोटिस दिया था कि जी आप हमें अब इन 20 सवालों के जवाब दें। इमरान खान साहब ने उनको जवाब भिजवा दिया कि नहीं जी, मैं आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, आप मजाज ही नहीं है इसके। उस पर FIA ने उनको दूसरा नोटिस जारी किया। अब FIA के कानून के मुताबिक 3 नोटिस जाते हैं जनाब। 3 नोटिस का अगर इमरान खान साहब जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद फिर उनके वारंट गिरफ्तारी निकल आएंगे और FIA किसी वक्त भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तारी की तरफ इमरान खान साहब का सफ़र इस हवाले से हम कह सकते हैं कि तेज़ हो गया। एक तो शहबाज गिल के हवाले से, और दूसरा फिर इस हवाले से। शहबाज गिल के हवाले से कैसे तेज़ हुआ? क्योंकि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की दोबारा कस्टडी में रोकने के लिए या उनको तफ्तीश ना हो पाए, उसके लिए इमरान खान साहब इस हद तक आगे बढ़े थे कि उन्होंने अपनी पूरी पंजाब की हुकूमत को दाव पे लगा दिया था। गैर कानूनी अहकाम दे दिए थे कि नहीं देना इस्लामाबाद पुलिस को। वो जितना उन्होंने जो कुछ वहाँ पर क्रिएट हुआ, और फिर परवेज़ लाई साहब की जब बात हुई मुख्तदर हल्कों से, तो फिर परवेज़ लाई साहब ने खान साहब ने कहा, खान साहब साड़ी हुकूमत भी मरवाओगे तो इस बंदे पीछे सारा कुछ जाएगा। लेकिन खान साहब को चूँकि पता है, मुबैना तौर पर ऐसा लगता है कि अगर शहबाज गिल अगर पकड़ा जाता है और वो दोबारा नहीं बर्दाश्त कर पाता उस तफ्तीश को, तो फिर वो सारा कुछ बता देगा कि किसने ये कहा था बयान देने के लिए, किसने ड्राफ्ट किया था, ये कहाँ प्लानिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो फिर अगर वो चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर तो खान साहब उस मामले में भी हो जाएंगे। किसी भी वक्त अगर FIR में किसी का नाम नहीं भी है तो किसी भी एक मुलजम के बयान के बाद उस किसी भी बंदे का नाम उस FIR में शामिल हो सकता है। तो इस हवाले से भी उन्होंने अपना सफ़र तेज़ कर लिया है। FIA वाले से पहला सफ़र, वो जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें दी हुई हैं उनके हवाले से, नोटिस के हवाले से सफ़र तेज़ है। और फिर एक तीसरी चीज़, कोई मज़ीद अकाउंट्स दरियाफ्त हुए हैं इमरान खान साहब का, बल्कि एक अकाउंट ऐसा पता चला जिसमें 5 गैर मुल्की कंपनियाँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की कंपनियाँ हैं, बरतानिया की कंपनियाँ हैं, और 3 ममालिक की कंपनियाँ, यूरोपीय ममालिक हैं, उनकी कंपनियाँ हैं जिनमें इमरान खान साहब को तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम आई है। और उनका ये सिलेक्शन कमीशन वाले केस से कोई तल्लुक नहीं है, वो अलग अकाउंट FIA वालों ने अपने तौर पे निकाले हैं। तो उस तरफ भी अब तफ्तीश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी गिरफ्तारी की तरफ तेज़ चल रहे हैं। अब हुकूमत के पास क्या वजह है कि हुकूमत उनको गिरफ्तार करने में हिचकिचा रही है? हिचकिचा बिल्कुल भी नहीं रही। 2-3 चीज़ें जिनका इंतजार किया जा रहा है। एक तो ये चीज़ें शहबाज गिल वाली तफ्तीश ज़रा मुकम्मल हो जाए, फिर FIA का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए वारंट गिरफ्तारी वाला। और तीसरी बात यह कि जो एक होता है ना कि कोई भी हुकूमत कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले एक टेस्टर लगाती है, वो 2-3 टेस्टर हुकूमत ने लगाए हुए हैं। जो ही वो टेस्टर उनके क्लियर होंगे तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि वो नवी खबर आई है। हामिद मीर इमरान खान दा भाई हामिद मीर साहब को इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ऑफर किया गया जियो से, और वो जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही वो जियो में ऑफर है। और इमरान खान साहब ने तो हामिद मीर साहब की उन सर्विसेज के बारे में भी नहीं सोचा जो कि 2018 में उन्होंने दी थी, जिस वक्त पाकिस्तान का तमाम मीडिया बात कर था कि 2018 के इलेक्शन में RTS सिस्टम बैठा है, लेकिन हामिद मीर साहब उसके उलट बात कर रहे थे। बहरहाल हामिद मीर साहब की मर्जी है, लेकिन हामिद मीर साहब के बारे में भी ये कहा जाता है मुबैना तौर के वो भी साफियों के इमरान खान ही है, यानी कि वो पॉपुलर जर्नलिज्म करते हैं। जैसे इमरान खान साहब है ना पॉपुलर सियासत करते हैं, ऐसे ही वो पॉपुलर जर्नलिज्म करते हैं। आजकल इमरान खान साहब के वो बड़ा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जितनी चीज़ें थी, ये फेक फ़ोटोज़ जो थी और फेक वीडियोज़ थी शहबाज गिल पर मुबैना, जिनमें बंदे की शनाख्त नहीं हो रही है, सिर्फ तशद्दुद के निशानात हैं, ये जो फवाद चौधरी साहब की तरफ से दी गई, उनको फिर हामिद मीर साहब ने इंडोर्स किया। और उन्होंने यहाँ तक भी इन सारी चीज़ों को करबला के मुबैना तौर पे वो तशबीह देने की कोशिश की कि जी ये करबला की तरह जो नहीं है वो जुल्म हो रहा है यहाँ पर। और अब इमरान खान साहब के साथ हामिद मीर साहब जो है वो लगता ऐसे है कि वो उनके ज़्यादा करीब होना चाहते हैं। उनको पता चल रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग बड़ा ताकतवर है, वो उनकी ट्रोलिंग होती रहती है हामिद मीर साहब की, उनसे ज़्यादा किसको पता है। तो अब वो इमरान खान साहब के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके करीब होने के लिए उन्होंने एक हद और भी कोशिश की है। वो कोशिश उन्होंने ये की कि सलमान रुश्दी के हवाले से एक इमरान खान साहब ने एक बरतानवी अखबार गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया और उसमें एक मुतनाज़ बात कर दी है, जिसमें जो हमला है सलमान रुश्दी का उसको गैर ज़रूरी उन्होंने मुबैना तौर पर करार दिया। तो हामिद मीर साहब आगे बढ़े हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने रेस्क्यू किया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम जो है हामिद मीर साहब ने अपने कहा है कि जनाब इमरान खान साहब तो इंडिया में उस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गए जिसमें सलमान रुश्दी आया था। ये मुमकिन है बात उनकी ठीक हो, लेकिन वो बहरहाल बढ़ने की उन्होंने कोशिश की है। हम इमरान खान साहब के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रोपेगेंडे को इस वक्त हामिद मीर साहब बड़ी बखूबी जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नई खबर आई है हामिद मीर इमरान खान दा पाइए। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।